हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कोमल। वेलकम टू माय चैनल। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मैजिक, मिरेकल्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आज है मेरी डे 17 ऑफ सेल्फ हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस सीरीज। अगर आप मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपका भी डे 17 होगा। हम लोग ना अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ से, अपनी हेल्थ से। कहीं कुछ हो रहा है, कभी सर दर्द है, कभी हैवी फील हो रहा है, कुछ भी है। तो आज हम अपनी हेल्थ पर वर्क करेंगे, आज से करेंगे। ठीक है। तो 7 डेज तक हमें हो ओपन ओपन प्रेयर देनी है अपनी कोई भी जो एक बीमारी है उसको। देखो, अभी तक ना मुझे जितना समझ में आया है कि आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वर्क करता है कम्प्लीटली आपके मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और कंसिस्टेंसी पर। कि आपको 21 डेज, 45 डेज, 40 डेज, 30 डेज, ये 369 की एनर्जीज में वर्क करना है और कंटिन्यूटी से करना है। अगर आप कुछ मिस कर देते हो तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा काम आपका विजुअलाइजेशन करता है। जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होता है उतना ही अच्छा आपके चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर आप कोई भी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ की हो, कोई छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द होता है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम ले लो और उसको आप फील करो कि मतलब जब वो होता है तो आपको कैसा फील होता है, वो बुरी फीलिंग होनी चाहिए। और जैसे हम खुद से बात करते हैं वैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम से कहना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका असर आपको तुरंत दिखेगा। 7 डेज तक आपको ये प्रेयर करनी है। 80 to 90% चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। तो जिस तरीके से आप इसे कंटिन्यू रखते हो उससे धीरे धीरे ही आपको इसका सल्यूशन मिलता है, मतलब कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगेगी। सो मैंने अपनी ना, मेरी लेग पेन होता है तो मैंने उस प्रॉब्लम के लिए ये आज ट्राई किया है। अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या है, क्योंकि आज तो फर्स्ट ही डे था। धीरे धीरे 7 डेज आने तक इस प्रेयर को मैं करने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या चेंजेस हुए हैं। वैसे चेंजेस होंगे ही, आई एम श्योर, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या चेंजेस हुए हैं। इस प्रेयर को आप कभी भी करना, जब भी आपके पास टाइम मिले, सुबह से लेकर शाम तक। ये कोई टाइम नहीं है कि सोने से पहले या तुरंत उठते ही, कभी भी जब आपका मन करे, जब आपके पास टाइम हो अपने लिए, आप तब ये प्रेयर करना। सोच लेना किस चीज़ के लिए करनी है, क्या करना है, आराम से अपना टाइम लेके इसे करना और 3 to 4 मिनट्स एकदम पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान लगाना, इस प्रॉब्लम पर ध्यान लगाना और इसे कंप्लीट करना। और पता है एक और चीज़ है कि मैंने ये चीज़ देखी है ऐसे प्रैक्टिस में ही, कि आप हो ओपन प्रेयर जितना खुद के लिए करते हो ना, उतना ही चीज़ें आपके लिए काम करने लगती हैं। जैसे अगर आप मतलब कोई भी आप ट्रिक करते हो या फिर कोई भी अट्रैक्शन वाली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली कोई भी सीरीज़ में आप फॉलो कर रहे हो या कुछ भी करते हो, जैसे आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क सबसे ज़्यादा तभी करता है जब आप खुद से हील होते हो। तो हो ओपन प्रेयर आपको डेली खुद के लिए करनी चाहिए। शीशे में खड़े होके जो मिरर वाली बताई थी वो आपको डेली करनी चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा सब्लिमिनल सुन लो, बेस्ट वर्क करता है। आप अपना काम करते रहोगे और वो आपके सबकॉन्शियस में जाता रहेगा। ये एक छोटी सी टिप थी, अगर आप इसे चाहो तो फॉलो कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इसको करने के साथ साथ अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है जल्दी। तो जो होती नहीं है वीडियो की विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 48 आवर्स में आपका काम हो जाएगा, या कमेंट्स में आपने पढ़ा होगा स्टोरीज़ में कि ये विद इन 2 आवर्स मेरा वर्क हो गया, विद इन 6 आवर्स मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें डिटैच होना आता है अपनी जो भी उनकी विश होती है और वो हील्ड होते हैं खुद से। उन्होंने अच्छी खासी ओपन प्रेयर करी होती है। सो डे 17 में आपको यही करना है, अपनी हेल्थ को प्रेयर कर देनी है। ऑल्सो आप अगर ऐसी सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और शाम को अपना मॉर्निंग रिचुअल और नाइट रिचुअल प्लीज़ मत भूलना, उसे कंटिन्यू रखना। आपका मैजिक स्टोन आपको तैयार करना है अपनी ग्रेटिट्यूड से। पता है उसके बाद ना ये
आप अगर ये 30 डेज़ वाले चाल प्रोसेस के बाद अपने ग्रेटिट्यूड स्टोन को देखोगे ना, तो आप उसको देखकर कुछ भी मांगोगे वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। सो आप उसे एकदम मैजिकल बना दोगे अपनी खुद की पावर से। आपको ये नाइट रिचुअल करना है और अपने मैजिक स्टोन को अभी अपने पास ही रखना है जब तक ये सीरीज चल रही है। ये हेल्थ रिलेटेड प्रेयर आपको डेली 7 डेज तक करनी है। अब मैं मिलूंगी आपको डे 18 की मैजिकल प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।